अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला ये रमज़ान हम सब के लिए बेहिसाब खुशियाँ और रहमत लेकर आए। ये भी वैसे भी रहमतों का ही महीना है। आज मैं जो आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार सी चटनी लेकर आई हूँ, ये आप लोग अपने इफ़्तारी में बल्कि पूरा रमज़ान इसे अपना एक तरह से डाइनिंग की या दस्तरखान की ज़ीनत बना लीजिए। और इसके फ़ायदे मैं अभी आपको बताती हूँ कि कितने फ़ायदे हैं। पुदीना लीजिए, हरी मिर्चें लें, ये है सोया, ये आपको पंसार की दुकान से या कहीं भी किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। और ये है ज़ीरा और अदरक। बस आपने ये चीज़ें लेनी है। लेमन का भी मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। इन सब चीज़ों को आप बारीक पीस लें, कूंडी में पीसें, ग्राइंडर में पीसें, सिल पे पीसें, किसी भी जगह पीसें। जब ये बारीक चटनी बन जाए तो उसके बाद आपने लेमन को उसके अंदर अच्छी तरह निचोड़ लेना है। निचोड़ के उसको मिक्स करें और एक जार में रख लीजिए। अब आपने ज़ाहिर है इफ़्तारी में, हमारी इफ़्तारी तो पकौड़े और समोसों के बग़ैर नामुकम्मल होती है। हम लोग खाते भी हैं और खाने के बाद फिर ये भी शिकायत की जाती है कि भाई बहुत भारीपन पैदा हो गया है, अब कुछ हज़म नहीं हो रहा है, अब क्या करें। तो आप लोग इस चटनी के साथ अगर आपने पकौड़े खाने, समोसे खाने, इस चटनी को आप दही में भी मिलाकर रायता बना सकते हैं और आप लोग सादा चटनी भी खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो भारीपन होता है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें जो है निज़ाम हज़म को तेज़ करने वाली चीज़ें मौजूद हैं। और ये क्या नाम है, और चिकनाई को यानी कि आपके अंदर जो वो पैदा हो जाती है, ये समोसे, पकौड़े और ऑयली चीज़ें खाने के बाद हमारे अंदर एक वो चिकनाई जमा हो जाती है, उसको ये ख़त्म करके निकालता है लेमन। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप इसको एक हफ़्ते के लिए बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर भी कर सकती हैं और आप इसे अपनी ज़िंदगी में मतलब शामिल भी कर सकती हैं। ये नहीं कि ख़ाली ये रमज़ान की रेमेडी है, नहीं, ये आप मुसलसल इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा है। बच्चे से लेके बूढ़े तक ये सब इस्तेमाल करें। और दूसरी चटनियों, बाज़ार की चटनियों के बजाय आप घर में ख़ुद थोड़ी सी मेहनत कीजिए और ये चटनी बनाइए। इतना ना टाइम लगता है इसमें, ना मेहनत लगती है, लेकिन फ़ायदा इसका बेशुमार है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें हमें नुकसान नहीं, फ़ायदा देती हैं। तो बच्चों को भी दीजिए, बेशक दही में मिलाकर बच्चों को ये चीज़ दीजिए। और आप लोग सादा भी खा सकते हैं, दही में मिलाकर भी खा सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाइए, बाज़ार की चीज़ों की निस्बत इन चीज़ों पर तवज्जो दीजिए। तो आप जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको गैस का मसला भी हरगिज़ नहीं होगा। ये देखें, मैंने बनाकर अपने घर में रखी हुई है। ये देखें, इस तरह का ये बन जाएगी तो ये आपके रायते में भी काम आएगी। इससे मकसद ये है इन चीज़ों के बताने का कि क्योंकि रमज़ान के बाद तकरीबन हमारे आधा से ज़्यादा पाकिस्तान बीमार होता है और डॉक्टरों की ईद हो जाती है। तो सब लोग मैदे का मसला लेकर आ रहे होते हैं, जी पेट डिस्टर्ब हो गया, मैदा डिस्टर्ब हो गया, मोशन लग रहे हैं, कुछ हो गया। तो ये चीज़ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह का कोई भी मसला आपको नहीं होगा। सिर्फ़ आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसको अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। फिर आप देखिएगा कि आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, ना पेट में दर्द होगा, ना मैदा भारी होगा, ना गैसेस का मसला होगा कि जी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अब क्या करें। तो कोशिश कीजिए कि मेरी जिस तरह से मैं बताती हूँ उस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिया करें और कमेंट्स में बताया करें आपने कौन सी रेमेडी देखनी है, मुझे बताया कीजिए, मैं ताकि वो आपके लिए बनाऊं। मैं जो भी रेमेडी बनाती हूँ वो आज़मूदा होती है, मैं पहले ख़ुद ट्राई करती हूँ और फिर आप लोगों तक लाती हूँ, जिसका सिर्फ फ़ायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान कोई नहीं है। तो आपने जो रेमेडी देखनी है मुझे बताएं। और मैं स्नैक पे भी हूँ, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आती है तो लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट रेमेडी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।